नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगर आप 2024 में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेना चाहते हैं तो आपको कैसे मिलेगा, उसकी क्या पात्रता शर्तें होती हैं, कौन कौन से लोग केसीसी लोन के लिए पात्र होते हैं, केसीसी लोन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट बनते कहाँ हैं, उन डॉक्यूमेंट को बनवाने में कितना खर्च आता है, केसीसी लोन कितने दिन में मिल जाता है, कहाँ पर आपको आवेदन करना होता है, प्रति बीघा या प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर की दर से आपको कितना केसीसी लोन दिया जाता है, ब्याज दर क्या होती है, रिपेमेंट आपको किस तरह से केसीसी लोन का करना होता है, सारी जानकारी ए टू जेड हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। यानी अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो केसीसी से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि केसीसी लोन में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पात्रता शर्तें यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कौन कौन से लोग केसीसी लोन के लिए पात्र होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास भी अपनी कृषि योग्य भूमि है, यानी उसके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, खेती बाड़ी का काम वो करता हो या ना करता हो, बस उसके नाम पर कृषि योग्य भूमि हो, जो इंतखाब निकलती हो उसमें उसका नाम हो, यानी उसके पास अगर कृषि योग्य भूमि है तो बैंक से केसीसी लोन के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरी एक शर्त होती है कि किसी बैंक का वो डिफाल्टर ना हो, यानी पहले से अगर उसने कोई भी लोन लिया है तो उसका रिपेमेंट उसने टाइम टू टाइम किया हो, उसका जो सिबिल स्कोर है वो 675 से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि अन्य लोन में आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए, लेकिन केसीसी लोन के लिए आपका सिबिल स्कोर 675 भी है तब भी आपको केसीसी लोन मिल जाता है। तो आपका जो सिबिल स्कोर है 675 से प्लस होना चाहिए, आप किसी भी बैंक के डिफाल्टर नहीं होने चाहिए। बस ये दो शर्तें होती हैं। अगर इन दो शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आप केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। अब बात हम कर लेते हैं कि अगर आप पात्र हैं और आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो आपके मन में ये जरूर होगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट बनते कहाँ, उनमें कितना खर्च आता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं केसीसी लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने खेत की इंतखाब लानी होती है। इंतखाब यानी जो खतौनी होती है। अब ये मिलती कहाँ है, तो इसके लिए आपको अपनी तहसील यानी तालुका जाना होता है, वहां पर आपको प्रमाणित प्रति मिल जाती है। इसके अगर हम कानूनी शुल्क की बात करें, जो लीगल चार्ज होता है वो होता है 15 से 20 रुपए प्रति कॉपी। अब अगर आपके पास 4 खेत हैं तो 4 खेतों की अलग अलग आप इंतखाब निकलवाएंगे तो 50 से 60 रुपए आपके उसमें लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका खसरा। खसरा आपका जो लेखपाल होता है, यानी जो आपका पटवारी होता है, उसके द्वारा हाथ से लिख करके दिया जाता है। उसमें दोस्तों आपका फसल चक्र लिखा होता है कि आपने पिछले वर्ष अपने खेत में कौन सी फसलें बोई थी और इस वर्ष आपने अपने खेत में कौन सी फसलें बो रखी हैं। बस उसी फसल चक्र के आधार पर आपको केसीसी लोन दिया जाता है। तो आपको खसरा ले लेना है। ये दो डॉक्यूमेंट हो गए। इसके साथ में आपको 10 रुपए के स्टाम्प पर एक एफिडेविट बनवाना होता है, जिसे हलफनामा बोला जाता है। उसमें आप कुछ बैंक की जो शर्तें होती हैं वो लिखना होता है कि मैं किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या गैर वित्तीय संस्थान का बकायेदार नहीं हूँ, किसी भी बैंक का डिफाल्टर नहीं हूँ। इसके साथ ही साथ बैंक की जो भी नियम शर्तें हैं मैं उनका पूरा पालन करूंगा, समय से इसकी अदायगी करूंगा, जिस मद के लिए मैं ये पैसा ले रहा हूं उसी मद में खर्च करूंगा, किसी अन्य जगह पर इस पैसे को मैं खर्च नहीं करूंगा। ये सारी शर्तें उसमें आपको लिखना होता है और वो एफिडेविट आपको ला करके बैंक में देना होता है। साथ में इंतखाब और खसरा देना होता है। उसके साथ में आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, और अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी देना होता है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पैन कार्ड होगा तभी आपको केसीसी लोन मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो आपको सिर्फ आधार कार्ड ले जाना है। उसके साथ में दोस्तों आपका उस बैंक में सेविंग अकाउंट पहले से होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको ओपन कराना होगा, एक बचत खाता आप वहां पर खुलवा लेंगे। आपके क्षेत्र में जो भी सरकारी बैंक होगा, आपका जो भी क्षेत्रीय बैंक होगा, होता है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि सर्विस एरिया के हिसाब से आपके गांव बटे होते हैं। यानी जो भी आपके क्षेत्र में बैंक है उसमें साइड में आप देखेंगे तो दीवार में लिखे होते हैं कि इस बैंक का सर्विस एरिया कहां तक है, यानी कौन कौन से गांव इस बैंक की सर्विस एरिया में आते हैं। तो उसी बैंक में आपको जाना है जिस बैंक में आपका गांव लगता हो।
वहां पर आप जाएंगे। अगर आपके क्षेत्र में कोई आरआरबी है यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी अगर कोई ग्रामीण बैंक है तो उसके चार्जेस भी कम होते हैं और वो किसानों के लिए ही बैंक होता है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। या फिर अगर ग्रामीण बैंक नहीं है तो आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जा सकते हैं, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इस तरह के जो भी बैंक है आप इनमें जा सकते हैं। अब दोस्तों वहां पर आप जाएंगे तो बैंक सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। आपका, मैंने पहले बताया कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 675 से प्लस होना चाहिए। 675 से कम अगर आपका सिविल स्कोर होगा तो फिर आपको केसीसी लोन मिलने में काफी ज्यादा परेशानियां होंगी। तो इसलिए आपका सिविल स्कोर 675 से प्लस होना चाहिए। आप जो जमीन बैंक को दे रहे हैं वो आपकी जमीन फ्रेश होनी चाहिए, उस पर आपने कहीं से कोई लोन न ले रखा हो या आपने कहीं उसे गिरवी न रखा हो। उसके साथ दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर 675 प्लस है, आप किसी बैंक के डिफाल्टर नहीं है, आपकी जमीन फ्रेश है, तो दोस्तों बैंक क्या करेगा कि आपकी जमीन को भेजेगा बैंक के पैनल के जो एडवोकेट होते हैं। हर बैंक का पैनल होता है, उसमें 4, 6, 8 एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं। उनके पास आपके इंतखाब और खसरा भेजा जाएगा, जिसमें चेक कराया जाएगा कि आपकी सर्च रिपोर्ट देखी जाएगी पिछले 12 सालों की। एक सर्च रिपोर्ट बनवाई जाती है, जिसके अगर हम लीगल शुल्क की बात करें तो दोस्तों ये होता है 1000 से 2000 रुपए के बीच में। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट होते हैं, तो 1000 से 2000 रुपए के बीच में इसका शुल्क होता है। और ये डॉक्यूमेंट बैंक खुद ही बनवा लेता है, बस उसका चार्ज आपको देना होता है। अब चार्ज अगर बैंक आपसे कहता है आप नगद में दे दीजिए तो आपको पहले ही देना होगा। अगर आपका बैंक कहता है कि जब हम आपका लोन स्वीकृत कर देंगे तो आपके लोन खाते से पैसा काट करके हम एडवोकेट साहब के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो फिर आपको कैश में नहीं देना है, यानी नगद आपको पैसा नहीं देना है, अगर बैंक काट करके भेज देगा। हाँ, खसरे का मैंने शुल्क आपको नहीं बताया। जो लेखपाल खसरा बनाएगा हाथ से, जिसमें फसल चक्र लिखा होता है, उसका जो लीगल शुल्क होता है दोस्तों वो होता है 50 रुपए प्रति कॉपी। यानी अगर आपके 4 खेत हैं, 4 खसरे आपके बने हैं, तो लगभग 200 रुपए शुल्क आपको उनको भी देना होगा। अब दोस्तों ये लेखपाल साहब कहाँ मिलेंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपको तहसील जाना होगा। तहसील में ही उनका एक रूम अलॉट होता है, उस रूम में उनका एक दिन निश्चित होगा। आप तहसील जाएंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन निर्धारित है। सप्ताह में 2 दिन अगर आप अपनी तहसील जाएंगे तो वहां पर आपको लेखपाल महोदय आपके गांव के मिल जाएंगे और वहीं से आप खसरा बनवा पाएंगे। अब दोस्तों जब आपकी सर्च रिपोर्ट यानी 12 साल वकील साहब बना करके बैंक भेजेंगे तो उसमें वो सारी डिटेल लिख देते हैं। पिछले 12 सालों का वो रिकॉर्ड चेक करते हैं कि आपने कहीं से अपनी जमीन पर लोन तो नहीं लिया या फिर आपने अपनी जमीन की रजिस्ट्री तो नहीं कर दी है। ये सारी चीजें देखते हैं। जमीन जब उन्हें बिल्कुल फ्रेश मिलती है तो बैंक को एक रिपोर्ट बना करके शाखा प्रबंधक के पास भेज देते हैं कि महोदय इस किसान की जमीन बिल्कुल फ्रेश है, इस लोन देने योग्य है, इस जमीन को बैंक में बंधक किया जा सकता है। जब ये रिपोर्ट बैंक को मिल जाती है तो बैंक आपको फोन करके सूचित करता है कि आपका 12 साल बन करके आ चुका है, आप बैंक आ जाइए। आप बैंक जाते हैं, आपको 4 पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाने होते हैं। उसके साथ ही बैंक आपकी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की एक फाइल बना देता है। अब दोस्तों जो फाइल बनती है उसमें किसान का हस्ताक्षर कराया जाता है। मोटी फाइल होती है, 40-50 पेज की फाइल होती है, 40-50-60 जगह आपको साइन करना होता है। फाइल आपका जब साइन हो जाती है उसके बाद बैंक आपके केसीसी लोन को स्वीकृत कर देता है। अब बात आती है बैंक कितना केसीसी लोन स्वीकृत करता है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं ये जगह और फसलों पर डिपेंड करता है। यानी आपके क्षेत्र में कौन सी फसलें बोई जाती हैं और वो आपके खेत में कौन कौन सी फसलें मौजूदा समय में बोई हुई हैं और उनकी लागत क्या है सरकारी आंकड़े के अनुसार। सरकार प्रतिवर्ष एक स्केल ऑफ फाइनेंस जारी करती है यानी फसल वित्तमान जारी करती है। प्रत्येक जनपद का, प्रत्येक राज्य का वो अलग अलग होता है यानी फसल वित्तमान। उसी में लिखा होता है कि इस जनपद में जितने भी फसलें होती हैं उनकी सरकारी लागत क्या होने वाली है इस वर्ष में, तो उसी के आधार पर सभी बैंकों को केसीसी लोन जारी करना होता है। इसीलिए बैंक आपसे खसरा लेता है कि आपके खसरे में कौन कौन सी फसलें लिखी हुई हैं, क्योंकि जो केसीसी लोन होता है उसमें आपको फसलों की लागत दी जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी जमीन बहुत महंगी है, हाईवे के नजदीक है, आबादी के नजदीक है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए बीघा है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं उससे कोई लेना देना बैंक को नहीं होता है। आपकी जमीन 1 करोड़ रुपए बीघा हो या 1 लाख रुपए बीघा हो, बैंक आपको आपकी फसलों की लागत ही देती है। आप उस खेत में जो भी फसलें बोते हैं सरकारी लागत में उसकी जितनी भी लागत होगी आपको उतना केसीसी लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं और एक राज्य ले लेते हैं, उसके अनुसार हम आपको बता देते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले की बात करें तो वहां पर मुख्य रूप से किसान क्या करते हैं कि रबी के सीजन में आलू की फसल लगाते हैं, खरीफ के सीजन में वो धान की फसल लगाते हैं और जायद की सीजन में वो टमाटर की फसल लगाते हैं। इन तीनों की अगर हम प्रति हेक्टेयर लागत की बात करें सरकारी आंकड़े के अनुसार तो दोस्तों ये हो जाती है लगभग 4 लाख रुपए। यानी प्रति हेक्टेयर किसान को 4 लाख रुपए मिल सकता है। 1 हेक्टेयर में मेरे यहाँ 4 बीघे होते हैं, आपके यहाँ बीघे कम या ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बीघे की जो इकाई है वो काफी दूरी पर बदलती रहती है। बहुत सारी जगह कहीं 6 बिस्वे का बीघा है, कहीं 15 बिस्वे का बीघा है।
कहीं 20 बिस्वे का बीघा है, तो मेरे यहाँ 20 बिस्वे का बीघा होता है, यानी जो 0.253 हेक्टेयर है वो 1 बीघा होता है मेरे यहाँ। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं 1 लाख रुपए बीघा मिल जाएगा कन्नौज जिले के किसान को 2024 में। वहीं अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो ये बढ़कर के लगभग हो जाएगा 1,60,000 रुपए प्रति एकड़। वहीं हेक्टेयर की बात करें तो लगभग 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर हो जाता है। मेरे यहाँ 1 हेक्टेयर में 4 बीघे होते हैं, तो उस हिसाब से 1 बीघे में 1 लाख, तो 4 बीघे में 4 लाख रुपए का केसीसी लोन किसान को मिल सकता है। बात कर लेते हैं इसमें कितना समय लगता है। हाँ, यहाँ पर एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि मैंने आपको लागत बता दी कि लागत आपका 1,000 से 2,000 रुपए हो गया 12 साल का चार्ज, 100 से 200 रुपए हो गया आपका खसरे का चार्ज, 100 रुपए आपका स्टाम्प में यानी एफिडेविट में लग जाएगा, उसके साथ ही साथ आपका 100 रुपए मान के चलिए इंतखाब में लग जाएगा। तो इस तरह से करके दोस्तों 1500 से लेकर के 2,500 रुपए के बीच में आपका खर्च आने वाला है अगर आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं। समय की बात करें दोस्तों तो इसमें समय जिस दिन आप आवेदन करेंगे केसीसी लोन का उससे 15 दिन का समय लग जाता है, यानी 15 दिन के अंदर ही आपको केसीसी लोन मिल जाता है। 15 दिन के अंदर बैंक आपको केसीसी लोन की पासबुक दे देता है स्वीकृत करके। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि मुझे केसीसी लोन की पासबुक नहीं मिली, मुझे केसीसी लोन का अकाउंट नंबर नहीं पता, पैसा मेरे सेविंग में ट्रांसफर कर दिया था। तो दोस्तों ये तरीका गलत है। ऐसा नहीं कि बैंक जब केसीसी लोन स्वीकृत करेंगे तो पैसा आपकी सेविंग में डालेंगे, ये तरीका बैंकों का गलत है। केसीसी लोन में भी एक खाता नंबर होता है, एक नया खाता खोला जाता है और उसमें एक नई पासबुक जारी की जाती है। आप अपनी बैंक जाइए और शाखा प्रबंधक से अपनी केसीसी की पासबुक मांगिए। अब उसमें क्या है दोस्तों कि आपको जब केसीसी लोन की पासबुक मिल जाएगी, मान लीजिए आपका केसीसी लोन 3 लाख रुपए का हुआ, तो दोस्तों उसमें क्या है आपको जब जितनी जरूरत हो आप निकालिए। ऐसे क्या है वो सीधे 3 लाख रुपए आपकी सेविंग में डाल देंगे, तो पहले दिन से ही बैंक को 3 लाख रुपए पर ब्याज मिलने लगता है। बैंक को यहाँ पर अपना फायदा दिखता है कि हम 3 लाख रुपए किसान के बचत में डाल दे रहे हैं, किसान को 3 महीने बाद जरूरत होगी, 4 महीने बाद जरूरत होगी, तब वो अपने सेविंग से निकालेगा, लेकिन हमें पहले दिन से ही ब्याज मिलने लगा। लेकिन आपको उन्हें मना कर देना है कि ऐसा काम आप नहीं कर सकते। अगर वो बार बार ऐसा करता है तो आप आरबीआई में इसकी शिकायत कर सकते हैं, यानी www.cms.rbi के पोर्टल पर जाकर के आप उस बैंक की शिकायत भी कर सकते हैं कि मैंने बार बार बैंक को मना किया है, उसके बावजूद भी हमारा बैंक हमारे केसीसी लोन का पैसा हमारे सेविंग में ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसा फिर आगे से वो नहीं करेंगे। तो इस चीज को आप उन्हें मना कर दीजिए कि आप हमें केसीसी के पासबुक दे दीजिए और हमारी लिमिट सैंक्शन करके हमें बता दीजिए हमारी कितनी लिमिट है। वो आपको बता देंगे कि आपकी लिमिट 3 लाख रुपए है। तो आपको जब जरूरत हो, जिस तरह से आपका सेविंग अकाउंट होता है, एक तरह से आप मान सकते हैं कि आपका 3 लाख रुपया आपके केसीसी खाते में जमा है। आपको जब जितनी जरूरत पड़ती है आप निकालते जाइए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आज आपको जरूरत पड़ी है 1 लाख रुपए की, आज आपने 1 लाख निकाला, उसके बाद 3 महीने बाद आपको फिर 1 लाख की आवश्यकता पड़ती है तो फिर आपने 1 लाख निकाला, उसके 4 महीने बाद फिर आपको 1 लाख की आवश्यकता पड़ती है तो फिर आपने 1 लाख निकाला। उस स्थिति में क्या होगा कि दोस्तों आपको जो ब्याज पड़ेगा वो कम पड़ेगा। लेकिन अगर आज की डेट में 3 लाख रुपए पूरे डाल दिए जाए आपके बचत खाते में तो आपको पूरे 3 लाख पर ब्याज पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, पहले आपको 1 लाख पर ब्याज पड़ेगा, फिर अगले 3 महीने बाद फिर 2 लाख पर आपको ब्याज पड़ेगा, फिर उसके 4 महीने बाद आपने 1 लाख निकाला है तो 7 महीने बाद आपको 3 लाख रुपए पर ब्याज पड़ेगा। यहाँ आपसे पहले दिन से ही 3 लाख रुपए से ब्याज बैंक ले रहा था, तो ये बेनिफिट आपका हो जाएगा। तो आपको केसीसी की पासबुक मिल जाएगी। वहीं केसीसी में आपको एक किसान क्रेडिट कार्ड का एटीएम कार्ड भी दिया जाता है। आप बैंक से अपना एटीएम कार्ड भी ले सकते हैं और उस एटीएम कार्ड के माध्यम से भी किसी भी एटीएम मशीन पर जाकर के आपको जब जरूरत पड़े आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों 15 दिन का समय लगता है, 2 से 2,500 रुपए का खर्च आता है केसीसी लोन को बनवाने में। ब्याज दर की अगर हम बात करें तो दोस्तों रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन आप लोगों को वैसे तो 7% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है, लेकिन जो किसान समय से अपने केसीसी लोन की अदायगी करते हैं उनको सरकार की तरफ से 3% की सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में उन किसानों को वह लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल जाता है। बात करें रिपेमेंट टाइम की तो दोस्तों हर हालत में आपको 1 वर्ष के अंदर अपने केसीसी खाते का पलटा करना होता है, यानी रिपेमेंट करना होता है। आप चाहे तो 1 दिन के लिए पैसा जमा कर दे पूरा, अगले दिन आप सुबह फिर भी डाल कर सकते हैं। अगर आपका बैंक फैसिलिटी देता है कि आप रोल ओवर कर सकते हैं सिर्फ ब्याज का पैसा डाल करके, तो 1 साल के अंदर 1 दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 साल के अंदर ही आपको बैंक जाना है, अपने केसीसी खाते में जितना भी ब्याज बना है उतना डालिए, खाते का पलटा करिए, नया पुराना करिए और उसके बाद फिर आप 1 साल के लिए फुर्सत मिल जाएगी आपको। वहीं अगर आपका बैंक आपको फैसिलिटी नहीं देता है तो आपको 1 दिन के लिए पूरा पैसा ब्याज समेत जमा करना होगा। एक भी पैसा आपको बकाया नहीं रखना है, एक भी पैसा। हो सके तो 100-200 रुपए आप ज्यादा जमा करिए, उससे कोई आपका नुकसान नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगले दिन आप फिर बैंक पहुंचिए और आप पूरा लिमिट भर का पैसा आप फिर विड्रॉल कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको प्रतिवर्ष 3% की सब्सिडी मिलती रहेगी और आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध होता रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं,
इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।